हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अन्नू को पता चल गया है कि यशवर्धन ही चरण है। और ये बात जानने के बाद अन्नू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि झेंडे सर ने और आर्य सर ने ये बात जानते हुए भी गायत्री माँ से छुपाई रखी थी। बताया क्यों नहीं था कि उनका खोया हुआ बेटा मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर झेंडे ने प्लान बनाया था कि वो आर्य को किसी बहाने से मुंबई भेज देगा कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब आर्य यहाँ नहीं होगा तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। वो चरण को किडनैप कर लेने वाला था। और ये बात पता चलते ही आर्य को तो बहुत काफ़ी ज़्यादा जल्दी वापस लौटते हैं वो मुंबई से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अन्नू के साथ कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे सिर्फ चरण नहीं था, साथ में अन्नू भी थी। यहाँ पे जो था वो झेंडे ने प्लान बनाया था, बिल्कुल भी सही नहीं था। ये बात अगर गायत्री माँ को कभी पता चलेगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। ये बात सोचने के बाद आर्य बहुत गुस्से में आ जाते हैं। आर्य सर ऑफिस आते हैं, वहीं पे झेंडे पहुँच जाता है। झेंडे पे जब आते हैं तो झेंडे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। आर्य सर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुमने मुझे यहाँ पे मुंबई जानबूझकर भेजा था। तभी झेंडे कहता है कि आर्य तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। तो आर्य सर कहते हैं कि नहीं, तुमने बहुत ही गलत किया है, तुमने आज जो किया है बिल्कुल गलत किया है। तुम्हारे साथ यहाँ पे यशवर्धन के साथ अन्नू भी थी, अगर अन्नू को कुछ हो जाता तो क्या होता। यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य उसकी बात नहीं सुनता है। उल्टा आर्य उसको बहुत डांटता दिखाई देता है और वार्निंग देता है कि आइंदा अगर दोबारा कुछ ऐसा किया चरण के साथ तो अच्छा नहीं होगा। अगर गायत्री माँ को पता चलेगा कि चरण उनका खोया हुआ बेटा यशवर्धन है और उसके साथ ये सब कुछ हमने किया है तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। ये बात बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से अन्नू वहाँ पहुँच जाती है कुछ काम के से, और अन्नू ये सारी बातें सुन लेती है गायत्री ही कि चरण ही गायत्री का खोया हुआ बेटा यशवर्धन है। अन्नू सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है। फिर वह पूछती है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आर्य सर अन्नू को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि चरण ही गायत्री माँ का एक बेटा है जो हो गया था, शायद वही होगा, लेकिन अभी तक हमें कोई कंफर्म नहीं है। जब तक हम अच्छे से कंफर्म नहीं हो जाते हम माँ को कुछ नहीं बता सकते हैं, नहीं तो उनको जो एक होप मिल जाएगी और क्या फ़ायदा आगे चल के उनकी ये उम्मीद टूट जाए। बस इसलिए हमने चुप थे। बस बहुत जल्द अगर हमें कंफर्म हो जाएगा तो ये बात हम सबको बता देंगे। इस तरीके से अन्नू को समझाते हैं तो अन्नू कहती है कि अच्छा ठीक है, और अन्नू मान भी जाती है। तो देखेंगे कि मीरा को भी शक हो गया है झेंडे पे कि कुछ तो गलत काम किया है झेंडे ने, क्योंकि झेंडे के हाथ में जो चोट लगी है वो ऐसी नॉर्मल चोट नहीं है। और अब अन्नू को पता चलता है कि आज चरण के साथ क्या हुआ है, तो जो कुछ भी किडनैप करने की कोशिश कर रहा था ये बात बताती है मानसी को। तो वो थोड़ा सा शक हो जाता है झेंडे के ऊपर। उसे लगता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि झेंडे ने इसको गायब करने की कोशिश की होगी, क्योंकि झेंडे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि वो चरण को ऑफिस नहीं आने देंगे। मीरा को लगता है कि आखिरकार झेंडे इतने ज़्यादा क्यों परेशान है उस चरण को लेकर, और कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इतना दिमाग इसमें तो होता ही है कि इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत जल्द गायत्री माता के माँ के सामने आने वाली है सच्चाई कि उनका लड़का चरण है जो कि खो गया था, उनका बेटा यशवर्धन है। ये बात जानने के बाद गायत्री माँ बहुत खुश होंगी। अन्नू को भी इस बात से खुशी होगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होगी कि आखिर यशवर्धन के साथ ऐसा हुआ क्या था जो सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं।